करण जौहर के 3, साजिद नाडियाडवाला के 4, आदित्य चोपड़ा यशराज के 2, भूषण कुमार टी सीरीज के 7 और नॉइज ऑफ इंडिया फरहान अख्तर एक्शन एंटरटेनमेंट के 2 मूवी प्रोजेक्ट्स AK56 और 300 प्लस गर्लफ्रेंड वाला बाबा और SSR केस पर आवाज उठाने वाला एमेच्योर। कुछ न्यूज पोर्टल से ये इमेजेस लीक हुई और उनकी फिल्म में वो नहीं होंगे तो क्या तुम्हारे जैसे पूतना के रेफरेंसेस होंगे? वैसे इससे किसी ने ये नहीं पूछा कि RRR द कश्मीर फाइल्स और पुष्पा इसी साल रिलीज हुई हैं। इनको क्या मंगल ग्रह के लोगों ने देखा कि देखो SRK का स्ट्रगल, SRK का फैमिली बैकग्राउंड, ऋतिक रोशन जो कभी हकला था आज सुपरस्टार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कचरा किसी भी जगह होगा, सफाई अभियान हर जगह चले। पिक्चर मला आवडतो म्हणून तर मुलीने दाखवायला आणतात। मला असे पिक्चर आवडतात देशावर, असे ऐतिहासिक पिक्चर पाहिजे। चांगला पिक्चर इतिहास आहे जो सगळ्यांना कळायला पाहिजे। शिवाजींचा वगैरे इतिहास कळतो, पण हे जुने एकदम कळायला पाहिजे मुलांना। या श्रीकृष्णाचं रामाचं आपला इतिहास आहे तो आपला इतिहास सगळ्यांना कळायलाच हवा। आवडला पिक्चर, हिट आहे, सुपर हिट। आणि सुपर हिट। अशा पिक्चरला स्टार देणं चुकीचं आहे। ओके, खूप चांगलं आहे। बहुत अच्छी फिल्म है और बहुत अच्छी है, एक नंबर फिल्म है, एक नंबर है, सुपर हिट है। सुपर। श्राद्ध अक्सर हमारे हिंदू धर्म में मरने के बाद किया जाता है जिससे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है, मगर बात जब बीपवुड की हो तो उसका श्राद्ध हर ऐसी मूवी पर होना चाहिए जो एक एजेंडा के तहत बनाई गई हो और उसके स्टार्स किसी न किसी एजेंडा के टूल हैं। क्योंकि जब देश में कुछ भी होता है तो हम ही सबको यही द सो कॉल्ड स्टार्स ज्ञान पेलने आ जाते हैं कि देखो देखो देश तो इंटॉलरेंट हो रहा है। तो अब जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ वन साइडेड क्यों? जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से पैसा खर्च करके मूवीज देखने जाते हैं उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या? तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं किस किस को पेलना है। नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष। बीपवुड जो कभी भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री था ही नहीं, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के कुछ सालों तक यही इंडस्ट्री उर्दू डोमिनेटेड थी और आज भी है, बस अब ऑफिशियली नहीं बताते। एक फिल्म जिसे मजबूर किया गया कि वो अनकन्वेंशनल डे रिलीज हो, जिसे पूरे भारत में सिर्फ 157 शोज मिले, जिसे एक तेलुगु प्रोड्यूसर ने ही नॉर्थ में ब्लॉक करवाया क्योंकि उसकी दोस्ती मोहम्मद अमीर हुसैन खान से ज्यादा बड़ी थी। वो आज 1575 प्लस शोज के साथ आगे बढ़ रही है। कार्तिकेय 2 फिल्म ने देश नहीं विदेशों में भी झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं। ये है अभी तक के लेटेस्ट फिगर्स, अगेन लिमिटेड स्क्रीन्स के बावजूद। एज पर 2019 फिगर्स 6327 सिंगल स्क्रीन्स हैं और कुल 3200 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हैं पूरे भारत में। अब आप खुद सोचो कि इतनी स्क्रीन्स के बावजूद स्क्रीन डिस्ट्रीब्यूशन में इतना इम्बैलेंस क्यों होता है? लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन मूवी में सारे स्क्रीन्स बांटे गए और कार्तिकेय 2 मूवी को फोर्स किया गया कि वो 2 दिन बाद रिलीज हो विद लिमिटेड स्क्रीन्स और नॉर्थ इंडिया में हिंदी नहीं बल्कि तेलुगु वर्जन विद इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। मगर ये बछड़े भूल गए कि यहाँ आज भी जन्माष्टमी 15 अगस्त से ज्यादा बड़ा त्योहार है, क्योंकि श्री कृष्ण हर भारतवासी के दिल में बसते हैं और जिस मूवी पर स्वयं श्री कृष्ण की कृपा हो तो उसके स्क्रीन्स जन्माष्टमी तक आते आते 157 से 1575 प्लस हो ही जाते हैं। सुना है लाल सिंह चड्ढा के फेवरेट इंडिया टुडे ने यहाँ भी अपना क्रिटिक माफियापना दिखाया है। इनका कार्तिकेय 2 का रिव्यू देखो। हेडलाइन है, निखिल सिद्धार्थ फिल्म हैज टू मच श्री कृष्ण रेफरेंसेस बट वेयर इज द स्टोरी? अच्छा बेटा, इट इज नॉट निखिल सिद्धार्थ फिल्म, इट इज प्रभु श्री कृष्ण फिल्म। और उनकी फिल्म में वो नहीं होंगे तो क्या तुम्हारे जैसे पूतना के रेफरेंसेस होंगे? ये महान पीस लिखा है ग्रेसी सिरिल ने। ग्रेस। वैसे इसके दादाजी और परदादाजी का असली नाम क्या था? मेरा मतलब एक कन्वर्जन से पहले। अब ये कन्वर्टेड हमें श्री कृष्ण पर ज्ञान पेलेंगे। बस कर पूतना, अगर हम लोग अपनी वाली पे आ गए ना तो फिर ना कहना कि देश इंटॉलरेंट हो गया। लगता है इनके डायपर गीले हो गए हैं
अब हीरो को देखकर। अभी तो औरों के भी डायपर गीले होने हैं बॉस, क्योंकि अमीर चीचा सदमे में हैं, याददाश्त भूल रहे हैं, और वही डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने सारी स्क्रीन्स बिना सोचे समझे आमिर खान के चरणों में रख दी थी, वही आज उसके घर जाके अपने लॉसेस की रिकवरी मांग रहे हैं। कुछ लोग हमारे बॉयकॉट ट्रेंड को इरेशनल कह रहे हैं, तो कुछ सीधे सीधे पब्लिक को ही धमका रहे हैं। वैसे इस धमकी वाले पर अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बॉलीवुड हंगामा और कॉफी विद करण दोनों के पाप बहुते हैं और अभी तक किसी ने इनको तरीके से पेला नहीं है। आमिर खान की मूवी को प्रमोट करवाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। मीडिया में ये स्टोरीज चलाई गई कि एक समय आमिर खान के परिवार के पास खाने के भी पैसे नहीं थे। भाई वो हेडलाइन गलत छप गई थी। असली हेडलाइन ये थी कि एक समय आमिर के घर वालों के पास पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा था खाने को, क्योंकि भाई की मूवी चाइना में तो 2000 करोड़ कमाती है और भारत में 1000 करोड़ भी नहीं कमा पाती, क्योंकि उस साल बाहुबली 2 ने 1000 करोड़ प्लस का भारत में बिजनेस किया था, इसलिए ये सारा नाटक हुआ था। और वैसे भी चाइना में आप और मैं तो छोड़ो, WHO नहीं जा पा रहा, तो कौन जाएगा सच पता लगाने कि ये कमाई के पैसे थे या फिर हवा ला के पैसे। और जरा ईडी को फोन करना। तो जो लोग PVR में फिल्म देखने जा रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या उन्होंने भी मूवी के स्टार्ट होने से पहले ये वाला सीन देखा है? इवन जब वो कार्तिकेय 2 मूवी देखने जाते हैं तब भी। क्या ये सुपर इम्पोजिशन ऑफ खान्स नहीं है? इस आमिर खान को तो हम पिछले अपने सारे वीडियोस में काफी एक्सपोज कर चुके हैं, मगर आज बात जरा आने वालों की करते हैं, क्योंकि इनके कर्म भी कम नहीं है। इनसे मिलिए, ये हैं ऋतिक रोशन। इन्होंने उड़ता तीर नहीं, उड़ता भाला लिया है। भाई ने लाल सिंह चड्ढा के लिए तारीफों भरा ट्वीट किया है। वैसे तो कंगना के अफेयर और उसके बाद के इवेंट्स ने इनकी पूरी पोल खोल कर रख दी है कि ये कितने बड़े वाले हैं, मगर इनका असली कैरेक्टर इनकी अपनी पत्नी से तलाक की वजह बताती है। बात जबकि है जब यही ऋतिक रोशन काइट्स फिल्म कर रहा था, तब इनकी नजदीकियां मैक्सिकन मॉडल टर्न एक्ट्रेस बारबरा मोरी से बहुत बढ़ गई थी। आलम यह हो गया था कि सुजैन खान घर छोड़कर मायके चली गई थी और बाद में पापा राकेश रोशन को मीडिया में आकर ये स्टेटमेंट देना पड़ा था कि चूंकि हमारे घर का रिनोवेशन चल रहा है इसलिए वो मायके गई है। भाई पिछले साल तो मेरे घर में भी रिनोवेशन हुआ था, मगर मेरी पत्नी तो नहीं गई मायके। भाई ऐसे समय पे घर की महिलाएं ज्यादा एक्टिव होती हैं कि कौन सी चीज कहाँ रखनी है। यार इस उम्र में तो झूठ ना बोलो। वैसे ये सुजैन खान उसी संजय खान की बेटी है जिसने टीपू सुल्तान को इस पूरे देश में ग्लोरीफाई किया। ग्रेट मराठा सीरियल बनाकर महादजी सिंधिया जैसे हिंदूवादी देशभक्त को टीपू सुल्तान का हमदर्द बताया, और जय हनुमान सीरियल में प्रभु श्री राम और प्रभु लक्ष्मण दोनों के लिए मुस्लिम एक्टर्स को ही कास्ट किया। ये खेल बहुत पुराना है दोस्त। वैसे ये वही संजय खान है जिसने जीनत अमान को भरी पार्टी में अपनी बीवी के साथ मिलकर इस कदर मारा था कि आज भी उसके मार के निशान जीनत अमान के चेहरे पर साफ साफ दिखते हैं। और किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उस समय कि पुलिस में कंप्लेन दे आए, जबकि बड़े बड़े सूरमा उस पार्टी में मौजूद थे। यह तो है इनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। और यही आदमी बड़ी बेशर्मी से आम हिंदुओं की आस्था से खेलकर करोड़ों कमाकर घर बैठा हुआ है। अब आते हैं इन सब के बाप पर, जी हाँ, बीफ वुड के बादशाह पर, जिसके जबरा फैंस ने अभी से पठान ट्रेंड करवा दिया। अबे पहले पिक्चर तो आने दे। चलिए इनके कुछ बयान देखते हैं। पहले पाकिस्तान पर। और मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान हूँ, लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान हूँ। थोड़ी हाइट वाइट कम है मेरी, बट एंड दिस इज नॉट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। जब आप लोग जीतते हैं तो मुझे लगता है वालिद की साइड जीत गई। पाकिस्तान में किसी के फैन है। हम जब बड़े हुए थे तो अब तो वो पॉलिटिशियन हो गए। सो बीइंग ए पॉलिटिकल आई से स्पोर्ट्समैन इमरान खान साहब मुझे बहुत पसंद थे। हम दिल्ली आए थे, वो तो हमसे मुलाकात भी हुई थी और मुझे डांटा भी था उन्होंने। अब भारत पर, स्पेशली इंटॉलरेंस पर। You believe there's a growing intolerance? I mean, just for a symbolic gesture, yes, if I have to, but there is intolerance. There's extreme intolerance. There is. I think there is growing intolerance. कुछ समझे? भाई को यहाँ इंटॉलरेंस लगती है और पाकिस्तान में। अब रज शर्मा के शो में आके ये मत कह देना कि ये सब मैंने नहीं कहा था। एक बड़ी इंपॉर्टेंट लीक सामने आई है केजो की, रणबीर कपूर की ड्रीम प्रोजेक्ट से, बोले तो ब्रह्मास्त्र से। कुछ न्यूज पोर्टल से ये इमेजेस लीक हुई है। जिन जिन लोगों ने ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखा है ये इमेज तो जरूर देखी होगी। कहने को तो ये वानर अस्त्र है एज पर डायरेक्टर अयान मुखर्जी, मगर हम सबको पता है कि ये किनको डिनोट करता है। जी हाँ, प्रभु श्री राम भक्त हनुमान। अगर ये रोल कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसकी सोच अभी मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस के माध्यम से दिखाई है, तो आप क्या करेंगे? ये देखिए,
सारे यूट्यूब सर्कल में इमेजेस पहुंच चुकी हैं, कुछ ने तो इस पर रिएक्शन वीडियोस भी बना डाली हैं। अगर ये सच में हुआ तो, और पठान, जवान और डोंकी लाइन में है, तो वैसे ही इवोल्यूशन सही है, पठान फिर जवान फिर डोंकी फिल्म बोलो तो डुंकी फिल्म वही राजू हिरानी बना रहा है, जो असल जड़ है पीके फिल्म का, जो जड़ है संजू जैसी प्रोपेगेंडा फिल्म का। आगे क्या करना है आप सभी को पता है, क्योंकि जहां देश, धर्म और सेना की बात आएगी वहां हम झुकते नहीं, सीधा पेलते हैं। बीफ वुड को बचाने के लिए कुछ लोग ऐसे ऐसे तर्क दे रहे हैं, जरा इनकी भी सुन लो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं, लोगों के जेब में पैसे नहीं खर्चने को। हमारे देश में खतरनाक इकोनॉमिक स्लम चल रहा है, हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, उसके बारे में हम कोई बात नहीं कर रहे। बॉलीवुड में फिल्मों में लोगों को उलझा के सारी असली प्रॉब्लम से हटा दिया जाता है। बॉलीवुड नहीं तो क्रिकेट, ये दो चीज़ के बारे में बात करते रहो, लोगों को पता ही नहीं चलेगा हमारे देश में प्रॉब्लम क्या चल रही है। मन तो नहीं था इसको डालने का, मगर क्या करें, कुछ लोगों को अब भी गलत फहमी है कि ये डायरेक्टर है। वैसे इससे किसी ने ये नहीं पूछा कि RRR, द कश्मीर फाइल्स और पुष्पा इसी साल रिलीज हुई हैं। इनको क्या मंगल ग्रह के लोगों ने देखा? वो पैसा कहाँ से लाए? अभी आप सभी के सामने ऐसी कई वीडियोस आएंगी सेकुलर मीडिया के माध्यम से कि देखो SRK का स्ट्रगल, SRK का फैमिली बैकग्राउंड, ऋतिक रोशन जो कभी हकला था आज सुपरस्टार है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सभी बीफ वुड वालों ने आमिर खान का हाल देखकर तुरंत अपनी इंस्टाग्राम आईडी पर तिरंगा लगा लिया था। SRK मियाँ तो सब परिवार आ गए, मगर कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अब जरा ये देखो अपने रॉकी भैया को, कुछ अंतर समझ आया? सम्मान दिल से होता है, प्यार दिल से होता है, इन नौटंकियों से नहीं। और आजकल जो फैशन हो गया है कि किसी का भी अपनी प्रेगनेंसी पर अपना बेबी बम दिखाने का, वो भी देख लें जरा, कैसे कैसे पोज देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन बीफ वुड एंड द डिफरेंस बिटवीन साउथ इंडस्ट्री। क्योंकि हमारे धर्म में प्रेगनेंसी पर गोद भराई होती है, स्त्री का सम्मान होता है, ना कि उसकी नुमाइश लगती है। मुझे पता है कि कुछ बीफ वुड के चाहने वाले ये आर्गुमेंट देंगे कि साउथ में भी तो कचरा है भाई, है, बेशक है, मगर क्या हमने प्रकाश राज, सिद्धार्थ, साई पल्लवी को छोड़ा है क्या? कचरा किसी भी जगह होगा, सफाई अभियान हर जगह चलेगा। कार्तिकेय 2 मूवी के हीरो निखिल सिद्धार्थ का ये ट्वीट, जिसमें वो NDTV के जमाई श्रीनिवास जैन को SSR केस पर ये जवाब दे रहे हैं, वो इटसेल्फ एक प्रमाण है कि ये एक्टर कितना कनेक्टेड है पब्लिक से। जिन एक्टर एक्ट्रेसेस को पब्लिक इतना बड़ा बनाती है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है कि वो एक एग्जाम्पल सेट करें, ना कि समाज को गलत ट्रेंड में घुसाएं। AK-56 और 300+ गर्लफ्रेंड वाला बाबा और SSR केस पर आवाज उठाने वाला एमेच्योर, ये अब से नहीं चलेगा। बीफ वुड सावधान हो जाओ, अभी तो और श्राद्ध होने हैं, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अब चलते चलते एक संदेश बीफ वुड की दलाल मीडिया को। मुझे पता है कि आप लोगों ने इन्हीं बीफ वुड वालों के कहने पर कार्तिकेय 2 मूवी का पूरा ब्लैकआउट कर रखा है। ना तो कार्तिकेय 2 की सक्सेस आप दिखा रहे हो, और अगर दिखा भी रहे हो तो सिर्फ डाउनग्रेड करके। मगर ये सोशल मीडिया का जमाना है बॉस, यहाँ कुछ नहीं छुपता। पिंक विला जैसी बीफ वुड की चाटुकार वेबसाइट को लिखना पड़ गया कि कार्तिकेय 2 इज फिनोमिनल एंड इट्स सक्सेस इज रेयर, तो अब समझ जाओ कि हवा कहाँ बह रही है। और तुम्हारे बीफ वुड वालों पर ED और NCB दोबारा एक्टिव हो गई है, इसलिए पैकिंग कर लो, भाग चड्डा भाग। और बीफ वुड के माई बाप करण जौहर के 3, साजिद नाडियाडवाला के 4, आदित्य चोपड़ा यशराज के 2, भूषण कुमार T सीरीज के 7 और नॉइज ऑफ इंडिया फरहान अख्तर एक्शन एंटरटेनमेंट के 2 मूवी प्रोजेक्ट्स अभी सस्पेंड हो गए हैं। इसकी वजह जानते हैं आप? आगे देखते जाओ क्या क्या सस्पेंड होगा। अगर आप भी बीफ वुड के बीप्स को हर बार पेलना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इस नए भारत के भाग्य विधाता हम हैं। धन्यवाद।